जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल बीपी। चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 19। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक को 20% लाभ पर व दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जबकि दिया हो आपको परसेंटेज, ये 20%, यहां भी 20% और यहां भी 20%, एक को 20% का लाभ और दूसरे को 20% का हानि, परसेंटेज मान सेम हो और कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, इस परसेंटेज मान का स्क्वायर निकालना है। इस परसेंटेज मान का स्क्वायर और बटा में 100, बस इतना सॉल्व करना है। तो बताइए 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और इसको जब 100 से हम भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4%। याद रखिएगा, कभी भी हमेशा ये लॉस में आएगा, माइनस में आएगा, यानी कि 4% का लॉस होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो इस केस में हमेशा आंसर लॉस में आता है। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई एवं मेरे बहना, तो आपका आंसर 4% होगा। अगर मान लीजिए इस 20 के जगह कुछ और दिया रहे, आइए क्वेश्चन को लेके देखते हैं, काफी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक को 24% लाभ पर और दूसरे को 24% हानि पर बेचा गया, तो टोटल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों, बस अभी आप सॉल्व किए थे इस टाइप का क्वेश्चन। क्या है, परसेंटेज मान सेम है, 24 है, तो इस 24 का स्क्वायर और बटा में 100। बताइए 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576, और बटा में 100 से अगर भाग देंगे तो क्या होगा, पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी कि आपका आंसर 5.76% होगा। और जो कि लॉस में होगा, हमेशा इस बात को याद रखेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे, ये आंसर जो आएगा आपका लॉस में आएगा। ठीक है, 5.76% आंसर है, लॉस में है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, काफी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्वेश्चन सेम है दोस्तों, बस यहां पे डाटा चेंज है। 98% और 98% हानि पर बेचा जाता है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये तो आपको पता हो गया। अगर परसेंटेज मान सेम है तो क्या करेंगे, उस परसेंटेज मान का वैल्यू का स्क्वायर निकालेंगे और 100 से भाग देंगे। आंसर जो हमारा आएगा वो हमेशा क्या आएगा, लॉस में आएगा। तो 98 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, 98 का स्क्वायर होता है, 9 में से 2 माइनस कीजिएगा तो आपका क्या होगा, यहां पे 9 और 6 होगा। ये स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला आपको अगर पता नहीं है तो आप जरूर सीखिएगा, क्लास देखिएगा। और 2 कम है तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे और 2 अंक में लिखेंगे तो 04। और इसको जब मेरे दोस्त आप 100 से भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0.04, और परसेंटेज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। तो आपका आंसर यही होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, 96.04% का लॉस होगा। ओके, 98 का स्क्वायर हमने कैसे निकाला, 98 कितना कम है 100 से, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे और 2 डिजिट में लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 अंक में लिखने के लिए 0 लगा दिए उससे पहले, और जितना कम है 100 से उतना घटा दिए, यहाँ पे 96 आएगा, क्योंकि 100 से 98 2 कम है। तो आपका स्क्वायर क्या हो गया, 9604,
और इसको हमें क्या करना है, 100 से भाग देना है। तो 100 से भाग देने का मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा 96.04%, जो कि लॉस में होगा। तो कोई इसमें दिक्कत और परेशानी नहीं हुआ होगा। आइए इस टाइप का क्वेश्चन आप धुआं की तरह उड़ा दोगे, यानी कि बना दोगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां पे बराबर है, ठीक है, छूट गया है, लिखिएगा। जबकि 10 वस्तुओं का बटा डिस्काउंट 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। लाभ प्रतिशत और बटा प्रतिशत में अंतर ज्ञात करें। दोस्तों 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का सीपी बराबर 9 वस्तुओं का एसपी, और क्या बोल रहा है, जबकि 10 वस्तुओं का बट्टा डिस्काउंट, 10 वस्तुओं का डिस्काउंट बराबर किसका, 5 वस्तुओं का, 5 वस्तुओं का लाभ, प्रॉफिट के, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे सीपी बटा में एसपी और यहां आके काट देंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12 बन जाएगा, और डिस्काउंट और प्रॉफिट यहां आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 1/2 बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। लाभ प्रतिशत और बटा प्रतिशत में अंतर ज्ञात करें। दोस्तों सीपी, एसपी और क्या एक होता है एमपी। प्रॉफिट 2 होना चाहिए, डिस्काउंट 1 होना चाहिए। डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, इस पे, और प्रॉफिट किस पे होता है दोस्तों, इस पे, किस पे, यहाँ पे। हम यहाँ पे प्रॉफिट लेने के लिए 1 ही हो रहा, तो क्या आप यहाँ 2 से गुना, यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। और अब हमको क्या चाहिए, डिस्काउंट 1 का, तो हम यहाँ कुछ भी रख सकते हैं जो कि 1 अंतर दे, तो 1 हो जाएगा 8 में, और 1 में 9 में अंतर 1 का। यहाँ देखिए 6 पे 2 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, और 9 में 1 का डिस्काउंट, तो यहाँ 1/9। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 3.33, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका मतलब होता है 1.11। इसके बीच का क्या बताना है, लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात करें। अंतर, लाभ प्रतिशत और छूट, ये लाभ है और ये छूट है, इसके बीच का अंतर क्या है, 3.33 और 1.11%। अंतर ज्ञात करना है, तो आपका अंतर क्या होगा, अंतर मीन्स माइनस करना, माइनस कर लीजिए। समझ में आया या नहीं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं का बट्टा डिस्काउंट 5 वस्तुओं पर लाभ प्रॉफिट के बराबर है। लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात करें। 12 सीपी 9 एसपी, जो दिया वही हमने लिखा। 10 डिस्काउंट 5 प्रॉफिट, जो दिया है वही लिखा। यहां पर प्रॉफिट 2 आ रहा है, तो 2 करने के लिए 2 से दोनों में गुना कर दिए ऊपर नीचा, तो ये 6 हो गया और 8 हो गया। प्रॉफिट 2 का 6 का सामान पे, तो 9 का सामान पे 1 का डिस्काउंट, दोनों के बीच का अंतर 22.22%। आपका आंसर आपके सामने है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।
जय हिंद।